नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम करेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बहुत 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 प्यारा अध्याय। इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इतना सुंदर फादर कामिल बुल्के का वर्णन किया है कि हम सबको प्रेरणा मिलती है हम वैसे ही बने। पहले हम सर्वेश्वर जी का परिचय देख लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी 15 सितंबर हिंदी दिवस होता है, उसे याद रख लीजिए। 15 सितंबर 1927 में इनका जन्म हुआ। उसके बाद इलाहाबाद से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। अध्यापन के बाद अध्यापन भी किया इन्होंने। उसके बाद आकाशवाणी, जिसे हम रेडियो कहते हैं, उसमें इन्होंने नौकरी की। बाद में दिनमान के उप संपादक भी बने और इन्होंने बच्चों की पत्रिका पराग का भी संपादन किया। ये है इनका बहुत छोटा सा परिचय। 1983 ईस्वी में इनका निधन हो गया। जैसा कि ये बताते हैं कि फादर कामिल बुल्के जी का निधन 18 अगस्त 1982 में हुआ, तो उसके बाद एक वर्ष के बाद 1983 में इनका भी निधन हो गया। काव्य संग्रह खूटियों पर टंगे लोग, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। काठ की घंटियां, बांस के पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। उसके अलावा लेख है चर्चे और चरखे। और बाल साहित्य तो इतना सुंदर, नाम भी अच्छे हैं। भो भो, खो खो, कल फिर भात आएगा, बतूता का जूता, रानी रूपमती आदि और भी बहुत से हैं। कहानी संग्रह में हम कह सकते हैं अंधेरे पर अंधेरा, लड़ाई बहुत प्रसिद्ध है। लड़ाई कहानी संग्रह किसका है, कई बार पूछा जाता है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। उपन्यास उड़े हुए रंग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। पागल कुत्तों का मसीहा के लिए भी इन्हें कुछ पुरस्कार मिले थे। अब हम बात करते हैं फादर कामिल बुल्के जी के बारे में, जिनके विषय में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है कि वो एक सन्यासी थे, लेकिन सन्यासी होते हुए भी मन से वो सन्यासी नहीं थे। शैली में लिखा गया है। फादर कामिल बुल्के, इनका ये सर्वेश्वर जी ने इसे संस्मरण शैली में लिखा है, यानी कि पहले की कोई बीती हुई घटना को याद करके जब हम आज कुछ लिखते हैं तो उसे हम संस्मरणात्मक शैली कह देते हैं। इस कारण से इसमें घटनाएं जो है अपने क्रम के हिसाब से नहीं होती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं। बेल्जियम निवासी थे फादर कामिल बुल्के। उनका हिंदी के प्रति बड़ा प्रेम था, भारत के प्रति भी प्रेम था। इस कारण से वो बेल्जियम में जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो लास्ट ईयर को छोड़कर उन्होंने अपने धर्मगुरु से संन्यास की दीक्षा ली और भारत जाने की परमिशन ली, और जो उन्हें मिल गई और वो भारत में आ गए। अभी आपको मैंने बताया कि उनका हिंदी से बहुत प्रेम था। हिंदी से वाकई उनका इतना अधिक प्रेम था कि उन्होंने हिंदी में ही अपना शोध प्रबंध लिखा, और आगे करेंगे इस बात को। लेकिन मैं यहाँ पे जब भी हिंदी की बात आती है मुझसे रुका नहीं जाता है। तो मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर बाहर के देशों में, चीन है, वहां पर चीनी बोली जाती है, तो भारत में भारतीय भाषा क्यों नहीं, विदेशी भाषा को इतना तवज्जो क्यों। हिंदी भाषी, यही फादर कामिल बुल्के को बहुत बुरी लगती थी बात कि हिंदी भाषी खुद हिंदी का मजाक उड़ाते हैं और हिंदी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। सच भी है, फादर की मृत्यु हुई थी गैंग्रीन से, यानी कि जहरबाद। ऐसा होता है जैसे कैंसर के बाद शरीर का कोई एक हिस्सा काला नीला पड़ने लगता है और धीरे धीरे वो मृत्यु का कारण बन जाता है, इसे हम गैंग्रीन कहते हैं। इससे उनकी मृत्यु हुई थी। मैंने आपको अभी बताया कि 1982 में उनकी मृत्यु हुई थी और सर्वेश्वर दयाल जी की 1983 में। तो फादर कामिल बुल्के जो हैं वो परिचितों के घर में, जो उनकी जान पहचान के लोग हैं, उनके घर में इस तरह से होते थे, किसी समारोह या किसी उत्सव पर, जैसे कि कोई बड़ा भाई हो, उस तरह से लोगों को आशीर्वाद देते थे, और ये उनकी बहुत अच्छी विशेषता है। बेल्जियम में इंजीनियरिंग जब की थी तो धर्मगुरु से संन्यास लेकर वो भारत में आ गए, और कोलकाता से उन्होंने बीए की। उसके बाद इलाहाबाद से एमए की, और 1950 ईस्वी में अपना शोध प्रबंध, जिसका शीर्षक था राम कथा उत्पत्ति और विकास, ये उन्होंने सबमिट करवाया। हाँ, मातरलिंग की एक बुक ब्लू बर्ड का उन्होंने हिंदी में भी रूपांतर किया। ये देखिए, ये सारा नाम से किया नील पक्षी, ब्लू बर्ड मतलब नील पक्षी नाम से किया। ये मातरलिंग का ब्लू बर्ड था जिसका उन्होंने रूपांतर किया। रूपांतर मतलब ट्रांसलेशन की। ये हिंदी के प्रति ही उनका प्रेम था।
उसके बाद वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए। फादर संकल्प से सन्यासी थे, लेकिन मन से वो गृहस्थी से भी बढ़ गए थे। गृहस्थी तो कहना नहीं चाहिए क्योंकि वो गृहस्थी थे ही नहीं, मन से वो सन्यासी, संकल्प से सन्यासी थे। क्यों? क्योंकि उनकी वेशभूषा, उनका सोचने का तरीका, उनका परिवार को वो छोड़ चुके थे। उनके परिवार में उनकी जो बहन थी वो थोड़ा जिद्दी स्वभाव की थी, अपनी माता को बहुत याद करते थे, पिता को इतना नहीं करते थे। भाई भी उनके थे, उन सब से उनका इतना अधिक संबंध नहीं रहा, बल्कि उन्होंने बाद में जो संबंध बनाए उनके साथ उन्होंने ज्यादा अच्छा समय व्यतीत किया, उन्हें वो ज्यादा महत्व देते थे। इसीलिए कहा गया कि वो संकल्प से सन्यासी और वैसे व्यवहार में वो गृहस्थी से भी बढ़ गए थे। उनके जो मुख्य शब्द थे, जैसे किसी सन्यासी, सच्चे सिद्ध सन्यासी के होते हैं, उस तरह से जादुई से प्रतीत होते थे। इसके साथ साथ एंड में ये कहना चाहिए कि 18 अगस्त 1982 का उनका निधन हो गया। आपको बताइए, गैंग्रीन जहरबाद से। उनकी मृत्यु के अवसर पर सेंट जेवियर्स के फादर पास्कल ने उनको श्रद्धांजलि दी और साथ साथ में ये भी शब्द कहे, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। ये बहुत सम्मानजनक श्रद्धांजलि थी उनके लिए। और भी है आगे लाइनें, तो इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के एक ऐसे देवदारू वृक्ष की तरह थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने उन्हें देवदारू वृक्ष क्यों कहा है? क्योंकि वो सबके लिए एक छाया की तरह रहते थे, बड़े भाई की तरह रहते थे, सबका सहारा होते थे, सबकी सहायता करते थे, तो इसलिए उन्हें देवदारू वृक्ष के समान बताया है, ये उपमा दी है उन्हें। और एंड की लाइन में बस मैं इतना ही कहूंगी कि एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे वृक्ष थे जिसकी मानवीय करुणा की दिव्य चमक से आज भी वहां उनके जान पहचान वाले लोग चमक रहे हैं और आगे भी उनकी चमक बरकरार रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, ये इसका सार था और सर्वेश्वर जी का परिचय था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ